तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया कि शिप से बैठकर आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, एंड वही हो रहा है। जहाज़ पे मैं हूँ, एंड जितने भी लोगों का जितना भी डाउट्स आता है मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब वाला बटन और वो घंटा वाला बटन, बेल बटन है, उसको दबा के रखो ताकि आपको आपका जो टॉपिक हो उसके ऊपर अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको ज़रूर दिखे। तो बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि बायोलॉजी के बाद मतलब मैथ्स उन लोगों ने मैथ्स ऑब्टेन नहीं किया, उन लोगों ने बायोलॉजी ऑब्टेन किया, तो क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हो, बट नॉट एज अ ऑफिसर। एज ऑफिसर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट आप कैसे मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो? 10th पास के बेसिस पे, बिकॉज 11th एंड 12th में आप 90% सिक्योर स्कोर करते हो बायो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स लेकर साइंस में। स्टिल आप मर्चेंट नेवी एज अ ऑफिसर ज्वाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्या हो जाता है, इसमें मैथमेटिक्स नहीं होती है। एंड मर्चेंट नेवी ऑफिसर लाइन की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा साइकिल डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, और वो है मैथमेटिक्स, मैथ्स कैलकुलेशंस, मैथ्स। इंजन साइड तो मतलब लगभग पॉसिबल ही इम्पॉसिबल ही है, बिकॉज उसमें क्या है कि इंजन का ई से लेकर लास्ट का ई तक सब कुछ मैथमेटिक्स है, सब कुछ कैलकुलेशंस है। तो अगर आप बायोलॉजी लेते हो मैथ्स की जगह में, तो मर्चेंट नेवी एज अ ऑफिसर आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आपको 10th पास के बेसिस में जाना पड़ेगा, जो कि जीपी रेटिंग है, एक कोर्स है जो कि 6 मंथ्स का होता है। तो वो कोर्स के बेसिस में आप शिप ज्वाइन करोगे एज ए जीपी रेटर, नॉट एज अ ऑफिसर। एंड मेरा सजेशन ये है कि आपने 11th-12th कर लिया है तो दैट विल बी गुड फॉर यू कि पीसीबी लेने के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेने के बाद आप कुछ और ऑब्टेन करो, आप गवर्नमेंट जॉब ऑब्टेन करो या आप कुछ और ट्राई करो। क्योंकि ये पूरा साइकिल ऐसा हो जाता है कि आप गए आगे हो, अब वापस 10th के बेसिस में जीपी रेटिंग ज्वाइन करोगे, फिर वहाँ से स्ट्रगल पीरियड आपका चालू होगा। उससे बेहतर ये है कि आपको जो भी आपको नौकरी मिल रही है वो नौकरी के लिए ट्राई करो एंड उसी में, बिकॉज इसके ड्रॉबैक, ये मर्चेंट नेवी फील्ड के जो भी डार्क साइड है वो आपको कोई बताएगा नहीं, बिकॉज उसमें व्यूज़ नहीं मिलते। मैं आपको ब्राइट साइड भी बताऊंगा, आपको डार्क साइड भी बताऊंगा। जब तक मैं इस चैनल में हूँ, जब तक मेरी जर्नी ऊपर तक जाने तक, मैं आपको सारी चीज़ें एक चीज़ें करके बताता रहूँगा। तो डार्क साइड यही है कि अगर आप पीसीबी से हो तो आप जीपी रेटिंग के लिए ऑप्टेन मत करो, बिकॉज वही आपके पास यही ऑप्शन है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, और कोई ऑप्शन आपका नहीं है पीसीबी के बाद, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के बाद। एज अ ऑफिसर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अगर आप 10th के बेसिस पे जाते हो पीसीबी लेने के बाद, 11th-12th करने के बाद, तो दैट इज़ अ सिली ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी एज भी ज़्यादा हो चुकी होगी 10th के कंपेयर में अगर देखो तो ये मतलब कान को ऐसे पकड़ने का तरह हो गया है। और स्टिल आप जाना चाहते हो, स्टिल आप पैशनेट हो, तो फिर आप रिस्क उठा सकते हो, तो फिर आप 10th के बेसिस पे जा सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि वो ना जाओ तो ही बेटर है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अगर आप लेते हो तो एज अ ऑफिसर आप डायरेक्टली मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है, वो आउट ऑफ सब्जेक्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का फील्ड है। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 10th पास के बेसिस में आप जीपी रेटिंग में ज्वाइन कर सकते हो। तो जय हिंद, मिलते हैं अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।